जंगल में मूर्खता की सजा। बाघ राजा की घोषणा। प्यारे वनवासियों, सुनो। बहुत दिनों से मैं अपने जंगल में एक के बाद एक मूर्खतापूर्ण हरकतें होते देख रहा हूँ। कुछ लोग अपनी परछाई को मगरमच्छ समझते हैं, कुछ नारियल को आकाश समझते हैं, और कुछ चांद को बांधने का सपना देखते हैं। क्या ये सब चलता रहेगा? मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से मूर्खता की सजा लागू होगी। जो भी कोई मूर्खतापूर्ण काम करेगा, उसे ऐसी मजेदार सजा दी जाएगी कि सबको सबक मिल जाएगा। मैं हमेशा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं किसी जितना मूर्ख नहीं बनूंगा। लेकिन मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगा। जो भी मूर्ख निकला, वह हंसते हंसते मर जाएगा। और याद रखना, इस सजा से कोई नहीं बचेगा, लोमड़ी भी नहीं। क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं तो जीनियस हूँ। सुनो, उस दिन जब मैं शहर गया था, तो मैंने कहा था कि अगर मैं अपनी पूंछ पर मोबाइल टावर लगा दूं, तो पूरे जंगल में मुफ्त वाईफाई हो जाएगा। जरा सोचो, अगर मैं गधा नेटवर्क शुरू कर दूं, तो सब मेरा स्वागत करेंगे। लेकिन अफसोस, टावर लगाने से पहले ही मेरी पूंछ पर बिजली गिर पड़ी। मैं पेड़ से सीधा नीचे गिर गया और उल्टा लटक गया। फिर भी मैंने एक नया तरीका निकाला। अगर मैं कान लगाकर रेडियो चालू कर दूं, तो 24 घंटे संगीत बजता रहेगा। कैसा लग रहा है? बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, सब हंसे और तालियां बजाईं। तो सजा यह है, मैं 7 दिन तालाब के किनारे खड़ा होकर तैराकी सिखाऊंगा, चाहे मैं डूब ही क्यों न जाऊं। अरे बाप रे राजा, तुम्हें पता नहीं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। उस दिन मैं पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था, और अचानक एक नारियल मेरे सिर पर गिर पड़ा। मैं तुरंत चिल्लाया, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। फिर मैंने देखा कि सब मुझे देख रहे हैं और हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। मैंने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? आसमान मेरे सिर पर गिर गया है। अगर वह सचमुच आसमान होता, तो मैं इतिहास का पहला बंदर होता जिसे आसमान के नीचे दफनाया जाता। हाँ हाँ हाँ, सब हंस पड़े। तो सजा है, एक दिन के लिए पेड़ से उल्टा लटकना, ताकि दूसरे मुझ पर हंस सकें। महाराज, मैं बाकियों से ज्यादा होशियार हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि असाधारण है। सुनो, अगर हमें रात में रोशनी चाहिए, तो हमें आग, दिए या बिजली की जरूरत नहीं है। मैं चांद को रस्सी से बांध दूंगी। एक बार हम उसे पकड़ लेंगे, तो वह भाग नहीं पाएगा। फिर दिन रात उजाला ही उजाला होगा। जरा सोचो, फिर हम रात में क्रिकेट खेल पाएंगे, तालाब में तैर पाएंगे, यहाँ तक कि गधे से शादी भी कर पाएंगे, और लड़की के घर वाले कहेंगे, क्या कमाल की रोशनी है। हाँ हाँ हाँ, सब हंस पड़े। इस बार मेरी सजा है कि मैं 3 रातों तक आसमान में कूदकर चांद को पकड़ने की कोशिश करूंगी। अगर मैं नहीं पकड़ पाए, तो सारे जंगलवासी मेरा खेल देखेंगे। सब सुनो, मैं राजा हूँ, मैं कभी कोई मूर्खता नहीं करूंगा। मेरा दिमाग हमेशा शांत रहता है, मेरे विचार हमेशा सही होते हैं। फिर भी एक रात मैं नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक मैंने पानी में एक और बाघ को खड़ा देखा, बिल्कुल मेरी तरह ही बड़ा, डरावना और दहाड़ता हुआ। मैं तुरंत कूद पड़ा। अरे, मैं जितना भी कूदा, वह भी कूद गया। मैं जितना भी दहाड़ता, वह भी दहाड़ता। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। मैंने सोचा, इस जंगल में एक और बाघ आ गया है, वह राजगद्दी हथिया लेगा। आखिरकार तोता आया और बोला, महाराज, ये तो आपका ही प्रतिबिंब है। तब मैं पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। राजा होकर भी मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। सभी जानवर और पक्षी एक साथ हंस पड़े। अब मुझे समझ आया कि एक राजा भी मूर्ख हो सकता है। तो असली सबक ये है, अगर तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम करोगे, तो तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन हंसी का उत्सव भी होगा। सब हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आज से अगर तुम कोई बेवकूफ़ी करोगे, तो सजा के साथ साथ हंसी भी जरूरी है। गलती होने पर हंसना सीखो और उस गलती से सीखो, क्योंकि अगर तुम अपनी बेवकूफ़ी छिपाने की कोशिश करोगे, तो सब हंसेंगे, लेकिन अगर तुम उसे मान लोगे, तो सब खुश होंगे।